हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई भी फेस्टिवल जब भी आता है तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो अपना कंट्रोल है वो लूज़ कर देते हैं, थोड़े से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। और जैसे कि अगर घर में 3 या 4 लोग जो है वो मिठाई का सेवन कर रहे हैं तो वहीं पर जो एक पेशेंट है जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। और इसी दौरान फेस्टिवल्स के दौरान जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक अप कर जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस वीडियो के थ्रू मैं बात करना चाहूँगी अपने डायबिटीज़ के पेशेंट से जो कि फेस्टिवल्स के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, या फिर फेस्टिवल्स के अलावा घर में किसी के कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई बर्थडे है, कुछ भी है जिसके दौरान उनके घर में गैदरिंग्स हो रही हैं, उनको रेगुलरली जो है वो सोशल मीटअप्स में कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो क्या चीज़ें करके अपने शुगर लेवल्स को मैनेज करके चल सकते हैं, इसी को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आप फॉलो करना है आपने वो ये है कि आपको अपने जो मील्स हैं उनको पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर करके चलना है। यानी कि अगर आपको पता है कि अगले 2 दिन आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, या फिर आपको पता है कि कोई भी फेस्टिवल जो है वो आने वाला है, तो आप जो अपना मील है पूरे दिन का उसको एडवांस में प्रिपेयर करके चलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में क्या कंज्यूम करेंगे, आप लंच में क्या लेंगे, आप डिनर में क्या लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं पर भी कोई भी स्वीट जो है वो ऐड ऑन करना है तो वहां पर आप जो दूसरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स हैं उनको अपने डाइट से हटा देंगे। इसी के साथ साथ आप कोशिश करें कि जब भी आप अपना मील प्लान करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और साथ ही साथ फाइबर सभी का जो मात्रा है वो प्रॉपर होना चाहिए। कार्ब्स कम होने चाहिए, फैट कम होना चाहिए और फाइबर और प्रोटीन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा आपने करना है कि आपको अपने जो शुगर लेवल्स हैं उनको रेगुलर मॉनिटर करना है। यानी कि अगर आप डेली बेसिस पर अपने दिन में शुगर को 3 बार चेक करते हैं तो वहीं पर अगर आपको लग रहा है कि कोई फेस्टिव सीजन है या फिर गैदरिंग्स है जहां पर बहुत ज़्यादा जो स्नैक्स है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं, तो आप अपने शुगर लेवल्स को थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेक करना शुरू कर दें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस समय आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल स्पाइक कर रहे हैं और आप अपना जो डाइट है आगे का वो अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। थर्ड आपने क्या करना है कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। पोर्शन कंट्रोल जैसा कि आप लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में कंज्यूम नहीं करनी है। आपने जो भी फूड आइटम ऐड ऑन करना है, जो आप पसंद करते हैं, जो आपका प्रेफरेंस है, उसको आप ज़रूर अपने डाइट में रखें, लेकिन उसका जो पोर्शन है वो कम कर दें। कि अगर आपको कोई भी स्वीट है वो खाने का मन कर रहा है तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लेते हुए थोड़े से पोर्शन में कंट्रोल करें। तो इससे क्या होगा, आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो एकदम से स्पाइक नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपने ये करना है कि आप कुछ हेल्दी ऑप्शंस जो है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन पे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि आप मैदे की जगह इस तरह की स्वीट्स का सेवन करें जो सूजी से बनी हो या फिर होल व्हीट से बनी हो। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि जो मैदा होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाते ही एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। तो अगर आप उसकी जगह हेल्दी ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट करेंगे तो वो आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं होने देगा। इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप हाइड्रेटेड ज़रूर रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ खाने की इच्छा होती है लेकिन एक्चुअल में हमारा जो बॉडी है वो पानी मांग रहा होता है, हमें पता नहीं चल पाता और हम जो हंगर है और जो थर्स्ट है इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है और हमारा बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड होने की वजह से पानी मांगता है, लेकिन हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है और हम बहुत ज़्यादा जो है ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मंचिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए आप टाइमली जो है वो पानी का सेवन ज़रूर करें, तो इससे आपको जो है बॉडी है वो कंफ्यूज नहीं होगा कि आपको भूख लगी है या फिर आपको प्यास लगी है। हाइड्रेटेड रहेंगे तो इस कंडीशन में जो आपका बॉडी है वो जो शुगर लेवल है उसको एक तरीके से मेटाबोलाइज भी करता रहेगा। इसी के अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि आपको घर के सेलिब्रेशंस के बीच में अपने जो मेडिकेशंस हैं उनको स्किप नहीं करना है, अपने मेडिकेशंस का जो रूटीन है उस पर स्टिक करना है। इसी के साथ साथ आपने एक रेगुलर एक्सरसाइज करने का जो पैटर्न है वो भी नहीं छोड़ना है। तो अगर आपको लगता है कि आप रोज़ 40 से 50 मिनट का वॉक करते हैं, तो आपने अगर लग रहा है कि घर में गैदरिंग होने की वजह से या फेस्टिवल होने की वजह से आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आप हर एक मील के बाद 15 मिनट का एक छोटा सा वॉक जो है वो ले सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो फेस्टिवल्स के दौरान, सेलिब्रेशंस के दौरान भी आपके जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करेंगे। आप जो गैदरिंग्स हैं वो एंजॉय कर पाएंगे और वो भी एक हेल्दी वे में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से कुछ थोड़े से चेंजेस करके आप अपने शुगर लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।